साथियों, माँ की आराधना कर लेने के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पहले मेरे विषय में जानकारी कर लीजिए कि आप सबके बीच में आया हुआ मैं अजनबी आदमी कौन हूँ। न तो आप लोग हमको जानते होंगे न तो पहचानते होंगे, इसलिए अपना परिचय बताने से पहले ये चाहूँगा कि पहले आप लोग हमारे चेहरे को देखकर थोड़ा बहुत डरने का माहौल बनाओ, क्योंकि आप सबके बीच में आया हुआ मैं कोई ऐसा वैसा लट्टू खैरा नहीं, बल्कि अपने इस छोटे से गांव का एक नंबर का रंगबाज। इलाका में गुंडई हमार चला था। अब आप लोग एक सोचा होगा कि नान भरे के छिप के लिए सलौड़ा का रंगबाजी करे तो हमारे काठी और बाड़ी पर ना जाया। हमारे नाम के जैसा हमारे गांव में इतना बा, लोग अगर देख लेते कि वह भंडारी लाल आवा तहाँ तो कहते बगल हो जाना साला बीड़ी मांग के पिए। अपने इलाका के रंगबाज के साथ साथ अपने इलाका के दौलतमंद आदमी, ये आप सबके रोड पे जवन दो चार साधन चलते इन सबके करा अपनैया। वो अलग के बात कि चौराहा बिना चप्पल एक देखत हो गया। हमरे खिया कौनो चीज की कमी ना हो, अरे छोट मोट कमी तो राजा महाराजा खिया लगी रहा था। हमारे खिया मात्र 3 चीज कम बाऊ हो का, मात्र रोटी कपड़ा मकान। खाए के संजा सवेरे दोनों प्राणी की रोटी ना आता। अगर पड़ोसी से लड़के के विषय में लफड़ा हो था तो मुहे से 1,50,000 लगावे से पीछे ना हटी। पहने के ढंग से कपड़ा ना राह के घर ना बा, उता हमरे त्रिलोकीनाथ बिंद जी के बार बार धन्यवाद कर जना एक कमरा कॉलोनी बनवाए देहन। वो कहत रहन कि भंडारी लाल रात बिताल सवेरे 8 बजे यह उचरवाए दे। सोचते पंच वैसे लखरे करे कब तक काम चली के तो हम 2 पैसा नौकरी के सहारा ढूंढी। हमारे गब्बर टाइल्स वाले, उनके साथ में हमारे रंजीत मिस्त्री, आप महान भाव की तरफ से 10 रुपया पुरस्कार, भैया धन्यवाद। लेकिन पंचव आप लोग सोचत होगा कि भंडारी लाल कहाँ जाइए नौकरी करे, तो नौकरी करे बरे पंचव हम कई जगह गए, लेकिन हमका बेजंगरा आदमी के नौकरी ना मिली। नौकरी मिल सकत लेकिन ओका बरे आप लोग के तपस्या करे पड़े। चल के हमारे साथे भोलेनाथ के धाम में हाथ जोड़ के प्रार्थना करे पड़े कि हे भोलेनाथ, भंडारी लाल दिल्ली बम्बई जाता पहुँचते मान सफाई कर्मी की नौकरी पावें। जौने दिन आप लोग के आशीर्वाद से हमका नौकरी मिल जाए, एक एक आदमी के आधा किलो मिठाई से मुँह मीठ कराओ। हल्के में लेता है कहाँ कितना जने नौकरी पाए हमका चाहे तक ना पूछे, लेकिन हम वादा करते एक जौने दिन नौकरी पाओ एक एक आदमी के आधा किलो मिठाई से मुँह मीठ कराओ। लेकिन जौने दिन सुने पाया कि भंडारी लाल नौकरी पाई गई तो 100 रुपया लेके तब हमका अपने अपने बाजार में मिला। नहीं, सब समझाते। आप लोग यह सोच के मुस्कियाता है ना कि भंडारी लाल बेवकूफ़ बनमत हाँ, हमारे पैसा लेके हम इनकी मिठाई खियाई हाँ। अगर ये बात सोच के मुस्कियाता है तो कौनो गलत ना सोचा। जैसे एक बीता सही सोचा था हाँ, वैसे ये खा था और सोचा कि नौकरी तो मिले लेकिन पगार 1-2 महीना बाद मिले ना। जब पगार हमका मिल जाए आप सबके पैसा दरवाजे पे आए के वापस कर दे। लेकिन आप लोग सोचत होगा कि भंडारी लाल के ऊपर भरोसा कैसे करी, तो ना भरोसा करा, आंख मून के भरोसा करा। अरे यार जेकर रुपया ली नौकर देबे ना भे तो आप सबके रुपया लेके गांव छोड़ के चला जा, यहीं गांव में रहा। सवेरे सो के उठी थी तो कर्जा वाले मुड़वारी के बैठा रहा थी, उनसे हाथ जोड़ी थी कि चाचा जी तोहार कर्जा खाए ही बेईमान ना न, कर्जा खाए ही पाई अदा करके तब मरब। एक दिन मर जा बाया कटहल ले है खावा मारा क्यों ना पाए बा पंचो, हमार फार्मूला अपनावाना तो कल से उधार काम चालू कर दिया। लेकिन चलने से पहले हमारे मास्टर साहब क्या कहलवाएंगे। पंचो, हमारे धर्मेंद्र गौतम जी नवयुवक भले हैं लेकिन पुराने गीत के बहुत शौकीन हैं। आई है तना ना पंचो, पुरान चीज में दमऊ रहन हो। कैसे जैसे पुरान गुड़ हो गया, पुरान सेरका हो गया, पुरान घी हो गया, पुरान मधु हो गई, या पुरान मेहरारू हो गई। अब कितना जने सोचत हो पुरान मेहरारू कवन दम रहन पंचाओ,
पहले के पुरानिया मेहरारू ऐसे अंगूठा जैसे मोट की सिंदूर हियाँ से लेके आधे मूड़े तक चढ़ावत रहें कि हमारे मन सेधु की लंबी उम्र हो। अब आजकल के मेहरारू गगवई टीक ले थे कि मन सेधु मर जाए दूसर भतार कैले। एक दिन की बात है दोस्त, एक दिन की बात है कि माता सीता अपने मांग में सिंदूर को सजा रही थी। उसी समय हनुमान जी पहुँचे और पूछे कि माँ आप ये क्या कर रही हैं। तो माँ सीता ने जवाब दिया कि इसको लगाने से आपके प्रभु श्री रामचंद्र जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अब हनुमान जी पहुँचे, जितना कड़ुआ तेल और सिंदूर रहन पूरे बदन में लपेट लेहन। लपेटे के बाद में पहुँच गए श्री रामचंद्र जी के पास। जब प्रभु देखें कि हनुमान जी की ये रूप तो पूछे कि बजरंगबली आप ये क्या किए हैं। तो बोले कि माँ सीता ने कहा है कि आप इससे प्रसन्न होते हैं। जब माँ सीता अपने मांग में इतना सिंदूर सजाती हैं प्रभु आप इतना प्रसन्न होते हैं, मैं तो पूरे बदन को सजा रखा हूँ। उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया कि जाइए हनुमान जी, आने वाले समय में आपके भक्त आपके ऊपर कड़ुआ तेल और सिंदूर का लेप जरूर चढ़ाएंगे। दोस्त, औरत का श्रृंगार सिंदूर होता है, झुमका वाली टिकुली ना सब होता, लेकिन पंचव श्रृंगार सिंदूर का ज़्यादा महत्व है। हमारे मास्टर साहब क्या कह रहे हैं दादाजी। छिप गए तारे नजारे वह क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना वह क्या बात हो गई, मिल गए नैना से नैना वह क्या बात हो गई। दिल ने दिल से पुकारा मुलाकात हो गई। अमवा की डाली पे ढोल नत वाली कोयलिया काली निराली, पे बोले मत वाली कोयलिया काली निराली। सवनाने का कोई मतलब होगा, घटा छाने का कोई होगा। रिम झिम बरसे फुहारे वह क्या बात हो गई, रिम झिम बरसे फुहारे वह क्या बात हो गई। तेरी चुनरी